आवाज बगल के कमरे से आ रही थी। हिम्मत करके मैं उस कमरे के सामने गया। दरवाजा बंद था। मैंने धीरे से खटखटाया। अचानक वो रोने की आवाज बंद हो गई और दरवाजा धड़ाम से खुल गया। अंदर का नजारा देखकर मेरी सांसें अटक गई थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरों के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। वो टेबल पर लेटी एक औरत को बड़ी बेरहमी से काट रहा था। मुझे धीरे धीरे समझ आया, वो कोई और नहीं, वही दुकान वाला आदमी था। और वो औरत वही रिसेप्शन वाली थी। हमारे बचपन में दादी नानी हमें भूत प्रेत, पिशाच और शापित जगहों की कहानियां सुनाती थी। हम अक्सर डराने वाली कहानियां समझकर हंस देते थे। बड़े होने पर हम इन बातों को पूरी तरह नकार देते हैं। लेकिन कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो तब तक कहानियां लगते हैं जब तक वो खुद हमारी जिंदगी का हिस्सा ना बन जाएं। एक ऐसा ही किस्सा है छलावे का। छलावा एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो छल से आपको अपना शिकार बनाती है और मौत के घाट उतार देती है। पर कुछ चंद किस्मत वाले लोग ही उन छलावों से बचकर निकल पाते हैं। उन्हीं में से एक मैं हूं। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। ये बात है उन दिनों की जब मैं एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता था। मेरी नौकरी का मतलब है रोज नए शहर, नए कस्बे और नए रास्ते। कभी ट्रेन, कभी बस और ज्यादातर बाइक से सफर। कंपनी की तरफ से रुकने खाने का खर्चा दिया जाता था। लेकिन इंसान की फितरत है कि जहां थोड़ा फायदा दिखा वहां दिमाग चल ही जाता है। मैं भी वही करता था। अगर कंपनी होटल के लिए 1200 रुपये देती तो मैं 300 से 400 रुपये के लॉज में रुक जाता और बड़ा बिल बनवा लेता। ऊपर के पैसे अपनी जेब में रख लेता था। पर मुझे क्या पता था कि एक रात यही लालच मेरी मौत का रास्ता खोल देगी। उस दिन मुझे शाहपुर नाम के एक छोटे से शहर में जाना था। काम ज्यादा नहीं था। सोचा था शाम तक लौट आऊंगा, लेकिन ऑर्डर, पेपर वर्क और मीटिंग में समय निकलता चला गया। जब आखिरी दुकान से बाहर निकला तो मोबाइल में देखा रात के 8 बज चुके थे। घर लौटना अब बेवकूफ़ी थी। हाईवे सुनसान रहता था, ऊपर से ठंड भी बढ़ रही थी। मैंने सोचा कहीं पास में ही कोई सस्ता सा लॉन्ज मिल जाए, वहीं रात काट लूंगा। मैंने सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान पर रुककर पूछा, अरे भाई साहब, इधर कोई लॉज या होटल मिलेगा क्या, सस्ता वाला? दुकानदार ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर उसने गर्दन हिलाकर कहा, यहाँ पहली बार आए हो क्या? जी जी हाँ, मुझे काम के सिलसिले में अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है। यहाँ नहीं है, लेकिन 2 मील आगे हाईवे पर एक 4 मंजिला होटल है जिसका नाम माया होटल है। वहां चले जाओ। बस उसका दाम थोड़ा ज्यादा रहेगा, 800 रुपये पर नाइट। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सीधे जाना, रास्ते में कहीं मत रुकना। कोई रोके, आवाज दे, तब भी मत रुकना। सीधे माया होटल में ही जाकर रुकना। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है। इतना कहकर मैं अपनी बाइक स्टार्ट करता हूँ और वहां से निकल जाता हूँ। पर सच कहूँ, उस दुकान वालों की बातों ने मेरे मन में हल्की सी बेचैनी जरूर पैदा कर दी थी। हाईवे पर निकलते ही माहौल बदल गया। चारों तरफ गहरी खामोशी थी। ठंडी हवा मेरे हेलमेट के अंदर तक घुस रही थी। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे एक बोर्ड दिखाई दिया। पास पहुंचा तो एक छोटा सा होटल था। उसके बोर्ड पर लिखा था होटल सारथी और उसके नीचे लिखा था रूम 300 रुपये पर नाइट। उस दुकान वाले ने तो सिर्फ माया होटल के बारे में बताया था, जो बहुत बड़ा है और उसका दाम भी ज्यादा है। पर उसने इस छोटे होटल के बारे में क्यों नहीं बताया, जो सस्ता भी है और ज्यादा दूर भी नहीं आना पड़ा? शायद वो दुकान वाला दलाल होगा और उसका कमीशन सेट होगा। हाँ, यही बात है, हो सकता है। चलो, पर मुझे क्या करना है? मुझे तो बस एक रात निकालनी है। मेरा फायदा भी हो जाएगा, 500 रुपये तो बचेंगे। यहीं रुक जाता हूं। मैं होटल के अंदर चला गया। वहां रिसेप्शन पर मुझे एक लेडीज मिली। हेलो मैम, नमस्ते। मुझे एक रूम चाहिए था, कोई खाली रूम अवेलेबल होगा? उसने बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिलाया।
और बिल बनाने लगी। फिर उसने रूम की तरफ चलने का इशारा किया। मैं उसके पीछे पीछे चला गया। अंदर सब कुछ साफ था, लेकिन अजीब सा सन्नाटा था। मुझे एक छोटा कमरा दिया गया जिसमें खाली एक बेड था और कुछ भी नहीं। रूम दिखाकर वो लेडीज वहां से चली गई। मैं बेड पर लेट गया। थकान इतनी थी कि कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। रात के ठीक 12 बज रहे थे। अचानक मेरी आंख खुली। बाहर किसी के गाना गाने की आवाज आ रही थी। फिर अचानक से वो गाना बंद हो गया। शायद दिन भर की थकान से मेरे कान बज रहे हैं। मैं सो गया। रात के तकरीबन 2:30 बजे अचानक बाहर से रोने की आवाज आई। वो आवाज एक औरत की थी, धीमी, दर्द से भरी, ऐसी आवाज जो सीधे दिल में चुभ जाए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इतनी रात को यहां कौन रो रहा है? शायद कोई और मुसाफिर होगा। बीवी से झगड़ा किया होगा। खैर छोड़ो। मैं फिर से सो गया। तभी अचानक से वो औरत और जोर जोर से चीखने लगी। मैं हड़बड़ा कर उठा और कमरे के बाहर झांकने लगा। आवाज बगल के कमरे से आ रही थी। हिम्मत करके मैं उस कमरे के सामने गया। दरवाजा बंद था। मैंने धीरे से खटखटाया। अचानक वो रोने की आवाज बंद हो गई और दरवाजा धड़ाम से खुल गया। अंदर का नजारा देखकर मेरी सांसें अटक गई थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरों के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। वो टेबल पर लेटी एक औरत को बड़ी बेरहमी से काट रहा था। मुझे धीरे धीरे समझ आया, वो कोई और नहीं, वही दुकान वाला आदमी था। और वो औरत वही रिसेप्शन वाली थी। ये खूनी मंजर देखकर मेरा दिमाग सन हो गया। मेरी हालत खराब होने लग गई। मैं पीछे हटा और फिसल कर नीचे गिर गया। नीचे पूरा फर्श खून से भरा था। मेरे हाथ खून से सन गए। उसी वक्त मुझे महसूस हुआ मेरे शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। मैंने ऊपर देखा। वो औरत अब खड़ी हो चुकी थी। उसके मुंह से अजीब सी आवाज निकल रही थी, जैसे कोई भूखा जानवर गुर्रा रहा हो। वो मेरी तरफ बढ़ी। मेरे अंदर ना जाने कहां से ताकत आई। मैं पूरी ताकत लगाकर उठा और वहां से जान बचाकर भागा। बाहर निकलते ही मैंने फटाफट बाइक स्टार्ट की और पूरी रेस खींचकर वहां से मैं निकल गया। पीछे से उनकी चीखों की आवाज आ रही थी, पर मैंने मुड़कर नहीं देखा। बस बाइक भगाता रहा और वहां से किसी तरह जान बचाकर मैं निकल गया। मैं घर तो लौट आया था, लेकिन कई दिनों तक मुझे बुखार रहा। अक्सर आधी रात को ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे कमरे में खड़ा है। सोते हुए आंखें बंद करता था तो वो औरत मेरे सामने आ जाती थी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। उस घटना के बाद मेरे अंदर इतना डर बैठ गया था कि मैंने अपनी नौकरी ही छोड़ दी और फिर एक YouTube चैनल खोल लिया, जिस पर ऐसे ही दिल दहला देने वाली घटनाओं से आपको रूबरू करवाता हूं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए डर के साथ।